हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार भाइयों बहनों। मैं अनुज आपका स्वागत करता हूँ अनुज क्लासरूम में। अनुज क्लासरूम ये एक फ्री एजुकेशन कंटेंट यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई एजुकेशन वीडियो सीरीज। तो चलो स्टार्ट करें अनुज क्लासरूम के साथ। डू जॉइन अस। तो आज हम कंप्लीटली न्यू स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ सीबीएसई एनसीईआरटी का, जहां पर हम कंप्लीटली क्लास 10 के चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। उसमें कंप्लीट मैथमेटिकल कंसेप्ट होंगे हर एक चैप्टर में, वो कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ उसके साथ जो भी सॉल्व एग्जाम्पल होंगे वो भी वहाँ पर हर एक चैप्टर का देखेंगे। उसी के साथ जो भी एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम्स होंगे उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस होंगे, और उसी के साथ आपको सबसे आसान तरीके से आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपके क्वेरीज क्लियर किए जाएंगे। आपके जो भी तकलीफ होंगी मैथ्स से, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो कंप्लीटली यहाँ पर अनुज क्लासरूम के ऊपर क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी। तो लास्ट में आपको एक ही बात ध्यान में रखना है। क्या बात ध्यान में रखना है? फील द लव फॉर मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स से प्यार करना होगा, तो ही मैथमेटिक्स आपसे प्यार करेगा। तो जब कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो आपका एम क्या होना चाहिए? हाई। तो आपका हमारा एम क्या होगा? 100 में से 100 लाना। कौन से सब्जेक्ट में लाना? मैथमेटिक्स में। ये आपका एम होगा। तो एम ऑलवेज हाई। तो चलो स्टार्ट करें ये नई जर्नी विथ अनुज क्लासरूम क्लास 10 मैथमेटिक्स। चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 1। उसमें होंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो आज हम रियल नंबर्स के साथ आपकी ये जर्नी मैथमेटिक्स की एकदम इजी तरीके से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स में अपन उसके कोई कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट के साथ सॉल्व एग्जांपल्स भी देखेंगे, और उसके साथ एक्सरसाइजेस, उसके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स विथ उसके सॉल्यूशन, और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। उससे पहले एक सूचना, आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो अभ्यास एकेडमी कारंजा लाड़, यहाँ पर आप एडमिशन्स ले सकते हो। वहाँ पर क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिखाया जाता है। आईआईटी जेई एमएसटी सीटी और स्टेट बोर्ड कंप्लीट सिलेबस होगा। उसी के साथ क्लास 8 9th एंड 10th का मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का भी यहाँ पर लिया जाता है। तो एडमिशन्स ओपन है, कांटेक्ट करिए दिए गए मोबाइल नंबर पे 9325468345 पे। कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगे तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और आपको सेम अभ्यास एकेडमी कारंजा लाड़ की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे। अभ्यास एकेडमी कारंजा लाड़ क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्लास 8 9th एंड 10 मैथ्स एंड साइंस। थैंक यू। चलो तो वापस आते हैं इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। उसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर्स। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं ये अपन पता करने वाले, उसके बाद जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स, आपको जब भी आप नंबर्स ये वर्ड सुनते हो तो आपके ध्यान में क्या आता है? क्या आता है ध्यान में? नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 4 5। तो कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं जनरली? विच आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स? कोई आपको ख्याल में आता होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स? तो सबसे पहले नंबर्स होते हैं अपन में सभी नंबर्स इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं, तो उसको आपको कोई भी
नया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू नंबर्स है और उसके साथ रियल नंबर्स कैसे जुड़े वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ये सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये तो पता ही होगा। तो जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो सभी क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइप क्या रहता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n। इनको क्या कहते हैं अपन, होल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ये सभी अपन ने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है। उसके बाद क्या आता है फिर, माइनस वाले, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n। इनको क्या कहते हैं अपन, इंटीजर्स। इनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। आप ध्यान रखिए, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा कि इनमें सब में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो इंटीजर्स हो गए। उसके बाद इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं, जो भी नंबर्स कौन से फॉर्म में होंगे, p बाय क्यू के फॉर्म में होंगे। जो भी नंबर्स p बाय क्यू के फॉर्म में होगा, q क्या होगा, जीरो नहीं होगा। q क्या होगा, जीरो नहीं होगा। उसको, सभी नंबर्स को अपन क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। सभी को अपन क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर आता है, यस। होल नंबर आता है, यस। इंटीजर आता है, यस। और उसके साथ उसमें क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो ये सभी नंबर्स 2 3/2 -1/2 7 0 3/11, ये सभी नंबर्स किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं। ये सभी नंबर्स किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स। जो भी p बाय क्यू फॉर्म में होंगे वो सभी क्या रहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सभी नंबर किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो अब एक सब में सिमिलरिटी क्या है, देखो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5। तो सभी नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं, होल नंबर्स रहते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं, होल नंबर्स रहते हैं। उसी का देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 है, तो सभी होल नंबर्स क्या रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं। सभी होल नंबर्स क्या रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं। इंटीजर में एक्स्ट्रा क्या आता है, निगेटिव साइड जो है वो एक्स्ट्रा आती है इंटीजर्स में, बराबर है। तो ये तीनों में डिफरेंसेस है और सिमिलैरिटीज है। ओके, तो रैशनल नंबर्स मीन्स जो सभी नंबर्स जो भी p बाय क्यू फॉर्म में अपन लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। उसी के साथ और एक नंबर देखे थे अपन ने, कौन से नंबर देखे थे, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स क्या रहते हैं फिर, इरेशनल नंबर्स कौन कौन से रहते हैं, सिंपली जो √2 √3 √5 और पाए, ये सभी नंबर्स क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर्स रहते हैं। ये सभी रूट में जब भी प्राइम नंबर आएगा, रूट में जब भी प्राइम नंबर आएगा, जनरली प्राइम नंबर, तो उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो समझ में आ गया व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स रहते हैं। होल नंबर्स क्या रहते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सभी होल नंबर्स। इंटीजर्स -0 1 2 3 4 पॉजिटिव, सभी क्या रहते हैं, इंटीजर्स। रैशनल नंबर जो भी p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या रहते हैं, रैशनल नंबर्स। उसी के साथ लास्ट में इरेशनल, जो भी √2 √3 √5 पाए, ये सभी जो नंबर्स है इनको क्या है, कहा जाता है, इरेशनल नंबर्स। जो भी रूट फॉर्म में प्राइम नंबर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, इरेशनल
नंबर्स कहा जाता है। ओके, समझ में आ गए। तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो कहीं भी रियल नंबर्स आए नहीं, तो रियल नंबर्स क्या है आगे देखेंगे। तो रियल नंबर्स क्या है, जो भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर है उन सभी को मिला के क्या होते हैं रियल नंबर्स। मतलब जो भी नंबर्स अपन अभी तक अपन ने देखे वो सभी क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। इसमें रैशनल आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, होल आएंगे, नेचुरल आएंगे, इरेशनल आएंगे, ये सभी नंबर्स मिलके क्या रहते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, सिंपली रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। ओके, ये सभी को क्या कह सकते हैं अपन, रियल नंबर। तो समझ में आ गया रियल नंबर, जो भी नंबर्स एट प्रेजेंट है वो सभी क्या है रियल नंबर्स है, जो वो सभी क्या है रियल नंबर्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर्स किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। एक्स्ट्रा क्या रहता है यहाँ पे, सिर्फ जीरो एक्स्ट्रा रहता है, बराबर है। होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स में क्या है रहता है, निगेटिव जो नंबर्स है वो एक्स्ट्रा रहते हैं, बराबर है। तो वो सभी होल नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे और सभी इंटीजर्स किस में आएंगे, रैशनल नंबर्स में आएंगे। और सभी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इसमें आएंगे रियल नंबर में आएंगे। तो आपके ध्यान में आ गया रियल नंबर मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर्स पर इरेशनल नंबर्स, जो भी नंबर्स आज तक अपन ने देखे वो सभी क्या है रियल नंबर्स। तो इसी की स्टडी यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे को साथ में करनी है। तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो थोड़ा सा नाम अलग है, थोड़ा सा नाम भी डिफिकल्ट है, मगर अपन इजी वे में इसको जान लेते हैं। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड्स ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस लीमा का शोध किया है। यूक्लिड क्या है, साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम इस लीमा को दिया है। तो सबसे पहले लीमा मतलब क्या होगा, लीमा मतलब अ प्रूवन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट प्रूव किया हुआ है और उसका यूज अपन अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, उसको क्या करते हैं लीमा करते हैं। तो लीमा मीन्स सिंपली अ प्रूवन स्टेटमेंट, जो अपन ने अभी तक प्रूव किया है और उसका यूज अपन किसके लिए कर सकते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो अपन उसी का थ्योरम यहाँ पर देखने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो डिवीजन शब्द आया है तो यहाँ पर ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। तो कैसे है, पहले थ्योरम क्या बोलता है वो देखेंगे और डिवीजन कैसे आता है वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यूक्लिड्स मतलब साइंटिस्ट का नाम, डिवीजन डिवीजन होगा ही यहाँ पर, कैसे होगा देखेंगे। लीमा मतलब प्रूवन स्टेटमेंट, जिसका यूज अपन अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या कहता है, गिवन अ पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। तो अपने पास दो नंबर दिए हुए ए एंड बी, ओके, दो नंबर दिए हुए ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स, वहां पर क्या रहेंगे, एक क्यू भी रहेगा और एक आर भी रहेगा। ओके, किस तरीके से कि एक दो इंटीजर्स दिए ए और बी और उनके साथ क्यू यूनिक इंटीजर्स रहेंगे, क्यू एन आर ऑलवेज रहेंगे। दो नंबर्स दिए होंगे उनके साथ क्यू एन आर ऑलवेज रहेंगे। कैसे रहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये तरीके से उनका रिलेशनशिप रहेगा। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, बराबर है। तो ए और बी में क्या हो गया, यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट हो गया, बराबर है। ए और बी में क्या हो गया, रिलेशन फाइंड आउट हो गया। किस दोनों किस दोनों के साथ, क्यू और आर के साथ, क्यू और आर के साथ। तो ऑलवेज दो नंबर आपको दिए दिए रहेंगे कोई भी, तो उनके साथ ऑलवेज क्यू एंड आर रहेंगे ही। किस तरीके से, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर।
ऑलवेज आर क्या रहेगा, और ये आर ऑलवेज क्या रहेगा, बी से स्मॉल रहेगा, 0 से ग्रेटर रहेगा और बी से स्मॉल रहेगा। और यहाँ पर भी ए ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा बी से, ए ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा बी से। ओके, तो ये देखा अपन ने। तो आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पर डिवीजन तो आया ही नहीं, आप बोल रहे थे कि डिवीजन तो आएगा, डिवीजन तो आया नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट लिखा है अपन ने, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए और बी क्या है अपने, कोई भी दो नंबर्स है, और q और r क्या है, कोई अलग दो नंबर्स है, मगर इन ऑलवेज a और b के बीच में q और r भी रहेंगे। किस तरीके से, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब ये कहाँ से आया, अब सबसे बोल रहे हो कि ये स्टेटमेंट सही है, डिवीजन भी नहीं आया, तो डिवीजन भी आएगा और क्यू और आर भी आएंगे, आपको क्यू और आर इजीली पता चलेंगे। समझो कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, समझो मैंने लिया 17 लिया और 6 लिया। ओके, ग्रेटर कौन सा है यहाँ पर, इसको ए पता, इसको बोला बी, इसको ए बोला और इसको बी बोला। तो मुझे क्या करना है, इस टाइप में राइट करना है, ए इज इक्वल टू बी प्लस क्यू प्लस आर। तो ऑलवेज यहाँ पर ए क्या होगा 17, बी क्या होगा 6, तो क्यू और आर पता है क्या मुझे, नहीं। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है और आर फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली। अब और एक बात है, डिवीजन तो आया ही नहीं, कब से बोल रहे हैं डिवीजन, डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लिमा, तो डिवीजन अब आएगा। तो आपको पता है लॉन्ग डिवीजन आपने किया होगा, ऑलवेज लॉन्ग डिवीजन कैसे किया होगा, लॉन्ग डिवीजन देखो 17 दिया है 6 दिया है, तो अपन क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे किसको, 17 को। ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, ओके सॉरी 6 टू जा 12, बचे कितने 5। ओके, बचे कितने 5। अब ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन में ऑलवेज इसे क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। जो भी बचा है उसे क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। जो भी फाइंड आउट हुआ उसे क्या कहते हैं अपन, क्वोशंट। 2 फाइंड आउट हुआ तो उसे क्या कहते हैं, क्वोशंट। जिससे डिवाइड किया उसको क्या कहते हैं अपन, डिवाइजर। और जिसको डिवाइड किया उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। ओके, और इनके लिए अपने अपने पास एक ऑलवेज एक स्टेटमेंट है कि ऑलवेज क्या रहता है, डिविडेंड ऑलवेज इक्वल टू, डिविडेंड ऑलवेज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अपना यहां पर डिविडेंड कितना आया 17, क्वोशंट कितना आया 2, डिवाइजर कितना आया 6 है, और रिमाइंडर कितना आया 5 है। ओके, तो पता चला 17 और 6 को सेम फॉर्म में लिखा है क्या, जो अपन ने ऊपर लिखा है a इज इक्वल टू बी प्लस। 17 को अपन ने क्या बोला है, a बोला है, और b किसको बोला है, 6 को बोला है। तो यहाँ पर 2 क्या होगा अपना, 2 क्या होगा अपना, q होगा। q मतलब क्या होता है, ऑलवेज क्वोशंट होता है। q मतलब ऑलवेज क्या रहता है, क्वोशंट, उन दोनों नंबर्स में का क्वोशंट। और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, +5 लिखा है, तो ये 5 क्या होगा अपना, रिमाइंडर, दैट इज r, बराबर है। तो आ गया फॉर्म a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। पता चला कहाँ से आया ये, यूक्लिड्स डिवीजन लिमा, लॉन्ग डिवीजन से। ये जो डिवीजन अपन ने फाइंड आउट किया वहां से अपने को क्या मिला, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ऑलवेज q क्या रहेगा, क्वोशंट रहेगा। जब अपन डिवीजन करेंगे, a को b से डिवाइड करेंगे, तो जो क्वोशंट आता है वो क्वोशंट रहेगा, और r क्या रहेगा, ऑलवेज रिमाइंडर रहेगा। ऑलवेज इस फॉर्म में
यही दो मतलब किसी भी दो नंबर्स को अपन लिख सकते हैं। ऑलवेज वहां पर क्या पता चलेगा अपने को, एक क्वेश्चन मिलेगा और एक ऑलवेज रिमाइंडर मिलेगा। तो पता चला कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 79 6 लिए थे, ऑलवेज एग्जिस्ट क्यू एन आर। क्यू एन आर का यहाँ क्या है अपना 2 और 5, ऑलवेज क्या रहेगा वहाँ पर 2 भी रहेगा और ऑलवेज क्या रहेगा 5 भी रहेगा। इस तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन लीमा को अपन प्रूव कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, तो यहाँ से आया जहाँ पर अपन ने लॉन्ग डिवीजन। तो पता चला डिवीजन कहाँ से आया, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कहते हैं इसको, कहते हैं ये डिवीजन का स्टेटमेंट है सिंपल, जिसका यूज करना है अपने को फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करने में आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी इससे पहले अपन ने क्या सीखा है, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा सीखा है। तो उसी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज करके, क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए एंड बी क्या रहेंगे, ऑलवेज नंबर्स, उसके साथ ऑलवेज क्या रहेगा क्यू एन आर रहेगा। ओके, तो इसी का यूज करके अपने को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सीखना है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम मतलब क्या है, ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये प्रोसेस किसके लिए करनी है, ये प्रोसेस किसके लिए करनी है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। व्हाट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है HCF ऑफ ए एंड बी। जो ए एंड बी अपने पास दिए हुए है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। किसका यूज करना है अपने को, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम मतलब क्या होगा कि ये जो अपन ने लीमा सीखा हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक बार, दो बार या तीन बार यूज करके क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, HCF फाइंड आउट करेंगे। फाइनल गोल क्या होगा, HCF ऑफ ए एंड बी फाइंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब क्या रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो जो नंबर दिए रहते उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता वो फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, फिर आप बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा। तो मेरे पास समझो एक दिया है 8 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है मेरे पास समझो 10 दिया हुआ है। तो इसके फैक्टर्स क्या रहते हैं, 2 इंटू 2 बराबर है। इसके फैक्टर्स क्या रहते हैं, 2 इंटू 5। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो हाईएस्ट ये 2 ही हुआ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 8 और 10 का 2। 8 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2। और एक देखेंगे, समझो मेरे पास और एक है 8 दिया है और एक 20 दिया है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर 2 इंटू 2 यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होंगे वो अपने को पहले फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 4 होगा। 2 होगा क्या नहीं, 2 इंटू 2 हाईएस्ट फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू 2 4 हाईएस्ट है, उसके बाद कोई कॉमन है क्या नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर, मगर अपने को इस तरीके से फाइंड आउट करना है क्या नहीं, अपने को किससे फाइंड आउट करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से। इससे फाइंड आउट करना है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से फाइंड आउट। जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उस दोनों इन नंबर्स का वो अपने को फाइंड आउट करना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी होगा वो अपने को फाइंड आउट, इसका यूज करके यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42। अपने को पता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम मतलब सिंपली क्या है, लॉन्ग डिवीजन है। सिंपली क्या है,
लॉन्ग डिवीजन है, तो अपन सिंपली लॉन्ग डिवीजन का ही बार बार यूज करके HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको A लिया और इसको वो बोला B, ग्रेटर कौन सा है, A ग्रेटर है, तो 42 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 455 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो करो डिवाइड, 42 डिवाइड 455, ओके। तो 42 से 42 जा 1 जा 42, यहाँ पर 1 आ गया, नीचे क्या बचा 3, 5 यहाँ पे आया, 42 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो 0 का 0 से डिवाइड किया -35, ओके, माइनस क्या आ गया 35 आ गया। तो यहाँ पर इससे आगे जा सकते हैं क्या, नहीं, इससे आगे जा सकते हैं क्या अपन, नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवीजन हो गया कि वहाँ पर अपने को रिमाइंडर कितना मिला, 35 मिला, उसके साथ अपने को क्वेश्चन कितना मिला, 10 मिला, डिवाइजर ये है, इसको अपने यूक्लिड्स लीमा में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, यूक्लिड्स लीमा, इसे लिखेंगे। ए क्या होगा यहाँ पर, ए 455 है अपना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये अपना लीमा है। बी क्या है अपना, ये ए है, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा आपका क्यू, और ये क्या है अपना आर। तो लिखो 455, बी क्या है अपना 42, इंटू क्यू कितना है 10, प्लस आर कितना है 35। मगर यहाँ से HCF पता चलेगा क्या, नहीं, यहाँ से HCF नहीं, और एक बार डिवीजन करना पड़ेगा, और एक बार क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आगे देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो 35 है, तो इस ये 35 से किसको डिवाइड करेंगे, ये जो डिवाइजर है पहले वाला, इसको यार 32 डिवाइडेड एफ, ओके, इसको डिवाइड करो तो क्या आता है देखो, 35 1 जा 35, 35 1 जा 35, कितने बचे 7। अभी भी जीरो आएगा, कब तक करना है ऐसी प्रोसेस, जब तक रिमाइंडर में जीरो नहीं आता। और एक बार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 7 को 7 से किसको डिवाइड करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे, करो 35 को डिवाइड, 35 7 5 जा 5 का कंप्लीट डिवीजन होता है, हाँ, तो रिमाइंडर आ गया अपना 0। तो अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ये एल्गोरिदम क्यों होगा, अपने 3 बार डिवीजन किया इसलिए एल्गोरिदम हो गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 3 बार की है। तो यहाँ पर भी अपन, तो अपना 0 आ गया, तो फिर HCF क्या होगा यहाँ पर, तो जो लास्ट वाला डिवाइजर है, जो लास्ट वाला डिवाइजर है, जो लास्ट वाला डिवाइजर है, उसे ही अपन HCF कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे HCF। किसका HCF, HCF ऑफ 45 एंड 42 क्या आएगा 7, जो लास्ट वाला डिवाइजर है उसका है। समझ में आ गया। अब इसी को यूक्लिड्स लीमा में लिख सकते हैं क्या, इस स्टेप को, हाँ, ये स्टेप यहाँ पर लिखी, ये स्टेप यहाँ पर लिखी, तो क्या आएगा 42 आपका ए है, बराबर है, 35 डिवाइजर है, क्वेश्चन क्या आएगा 1, और रिमाइंडर कितना बचा था 7, ओके। अब इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अगेन यहाँ पर 35 अपना क्या है ए है, 7 क्या है डिवाइजर है, कि इससे बाद 5 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ पर जब 0 आएगा, रिमाइंडर में जब 0 आएगा, तो ये जो डिवाइजर रहेगा ये ऑलवेज क्या रहेगा आपका HCF रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा HCF। तो इस तरीके से भी आप यूक्लिड्स एल्गोरिदम से या इस तरीके से भी लॉन्ग डिवीजन से इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्यों, कैसे एल्गोरिदम, क्योंकि अपन ने 3 बार स्टेप बाय स्टेप से यूक्लिड्स लीमा का यूज किया है। फर्स्ट डिवीजन ये फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई फर्स्ट, ये क्या हो गई सेकंड, और ये क्या हो गई थर्ड। तो 3 बार स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग
डिवीजन की है इस, और जब रिमाइंडर में 0 आया तो जो भी डिवाइज़र होगा वो HCF होगा इसका, जिसका 45 45 455 एंड 42 का। समझ में आ गया? आगे आगे देखेंगे और आगे देखेंगे और एग्जांपल्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। ये हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लॉन्ग डिवीजन करते हैं इसके लिए, इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली अपन लॉन्ग डिवीजन से ही सॉल्व करेंगे, इजी हो जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 135 एंड 225। ऑलवेज ध्यान में रखना जो ग्रेटर है उसको ही डिवाइड करना है स्मॉलर से, बराबर है। तो ग्रेटर कौन है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। तो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, फिर डिवीजन करो। यहाँ पर कितना आएगा, जो ग्रेटर रहता है 225, किससे डिवाइड करना है, 135 से। करो डिवाइड, 135 वन जा 135, कितने बचे, देखो कितने बचे, 50 22 माइनस 13 9 90। अब इस 90 से किसको डिवाइड करना है, ये डिवाइज़र को करना है, इसको करना है जो प्रीवियस डिवाइज़र रहेगा, ये जो डिवाइज़र रहेगा उसको, तो इसको लो 135 लिया यहाँ पे, ओके। डिवाइड करो, 19 वन जा 91, डिवाइड करो, कितने बचे 5, यहाँ पर कितने बचे 13 माइनस 4। अब किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 90 को, प्रीवियस डिवाइज़र। देखो पहले 135 लिया, अब 90 को लो, 90 को 45 टू ज़ा 90, 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर कितना आया 0। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो प्रीवियस डिवाइज़र है, कौन सा डिवाइज़र, ये डिवाइज़र, ये डिवाइज़र क्या हो गया आपका HCF, ये डिवाइज़र क्या हो गया आपका HCF। इसका HCF हो गया HCF ऑफ HCF ऑफ 135 एंड 225, क्या आंसर आएगा 45। समझ में आ गया? इस तरीके से इजीली अपन HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, 196 एंड 38820, 38820। तो लॉन्ग डिवीजन करके फाइंड आउट करो, ग्रेटर क्या है 38220, किससे डिवाइड करना है 196 के। तो करके देखो डिवाइड, क्या आएगा 196 वन जा 196, ओके। कितने बचे 186 बचे, 2 यहाँ पर आया नीचे, डिवाइड किया 196 इंटू 9 कितने होते 1764 से, ओके। माइनस कितने बचे यहाँ पे 98 बचे, बचा 0, 0 यहाँ पर आ गया, कितने से डिवाइड किया 598, कितने बचे 0। तो यहाँ पर ऑलरेडी रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया ऑलरेडी। पहले ही स्टेप में, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही क्या आ गया अपना 0 आ गया। तो 0 आ गया तो ये जो 196 होगा यही HCF होगा, यही क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो HCF ऑफ 196 एंड 38220 क्या होगा 196, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या दिया आपने, देखो थर्ड 867 एंड 255, ग्रेटर क्या है 867, तो 867 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो 255 से, करो डिवाइड, कितना आएगा 255 इंटू 3, कितना होता है 255 इंटू 3 765, कितना बचा देखो, कितने बचे 102। और डिवाइड होंगे क्या, नहीं, ये स्मॉलर हो गया ना
102 इससे स्मॉल हो गया, तो और डिवाइड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब सेकंड स्टेप डिवीजन करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप डिवीजन में क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है 255, ये जो रिमाइंडर है 255, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना सेकंड स्टेप में। तो ये हो गया अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। यहाँ पर सेकंड स्टेप डिवीजन देखो, 255 करो डिवाइड, कितना आएगा 102 इंटू 2 कितना होता 204, 204 2 माइनस कितना होगा 41, यहाँ पर कितना आया 5, 51, 51 आया। अब यहाँ पर और डिवाइड कर सकते क्या, ये यहाँ पे ये स्मॉल हो गया यहाँ से, तो और डिवाइड करेंगे नहीं, और डिवाइड नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप डिवीजन करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 102 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो करो थर्ड स्टेप डिवीजन, 102 को डिवाइड करो, 102 को डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आएगा 51 ज़ा 2, 102, यहाँ पर कितने बचे 0। तो रिमाइंडर अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई, रिमाइंडर कितना आया 0। तो ये जो यहाँ पर 51 होगा ये क्या होगा अपना HCF होगा, ये 51 क्या होगा अपना HCF होगा। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से अपन कितनी बार लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, 3 बार। तो ऑलवेज क्या करना, जब भी आपका रिमाइंडर छोटा आएगा डिवाइजर से, तो जो डिवाइजर होगा उसको वापस से डिवाइड करो। यहाँ पर देखो 51 रिमाइंडर आया, 102 से क्या है स्मॉल है, तो वापस 102 को डिवाइड करो। कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं आए। तो HCF कितना आया आपका 51। यहाँ पर क्यों नहीं किया अपन ने, क्योंकि ऑलरेडी 1862 ग्रेटर है ना 196 से, तो इसलिए और डिवाइड करना पड़ेगा। 980 भी ग्रेटर है 196 से, इसलिए और डिवाइड किया, तो डायरेक्टली 0 आ गया। तो पहले ही स्टेप में 0 आया, इसलिए तो अपना 196 ही HCF हो गया। यहाँ पर HCF क्या है 51, HCF क्या है 51। ओके, इस तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से अपन HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी डिफिकल्टी होंगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is an sub integer। क्या क्या करना है यहाँ पर अपने को, कि कोई भी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर शो करना है, और इंटीजर किस फॉर्म में होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। इस फॉर्म में जब होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव और इंटीजर ही होगा। ये अपने को क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, और तो और लिया इंटीजर, एंड b इज इक्वल टू क्या लिया मैंने 6, एंड b इज इक्वल टू क्या लिया 6। तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या लिख सकते हैं यूक्लिड के एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए पता है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, a इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या ली अपने 6 लिए, 6 इंटू क्यू प्लस आर, और r ऑलवेज क्या रहता है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, b कितना लिया है 6, तो ऑलवेज r की वैल्यू क्या रहेगी 6 से स्मॉल रहेगी, और q क्या रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा वो, बराबर है। तो r की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेंगी 0 से 6 के बीच में, मतलब r की वैल्यू क्या रह सकती है, r कैन बी 0 1 2 3 4 एंड 5, इनके बीच में कोई भी पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या क्या है 0 1 2 3 4। तो पुट करो, पुट r इज इक्वल टू 0, सॉरी पुट r इज इक्वल टू 0
कहाँ पुट करना है, आर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 में, बराबर। तो पुट करो आर इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर की वैल्यू 0 पुट की। अब आर की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा, 6q प्लस 1 आएगा। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2 आएगा। आर इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये क्या है, आर इज इक्वल टू 1 होगा, तो आर इज इक्वल टू 2 होगा, तो सेम आर इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या आएगा, 6q प्लस 3 आएगा, 6q प्लस 4 आएगा एंड 6q प्लस 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं अपन यहाँ पर कि ये जो है 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये सभी को 2 से डिवाइड होता क्या, इजीली हो जाएगा, क्योंकि 0 को डिवाइड करना, 6 को इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6q को इजीली डिवाइड कर सकते हैं ना 2 से। तो क्या लिख सकते हैं अपन, सो दैट ए कैनॉट बी, ए कैनॉट बी, ए की वैल्यू क्या नहीं आएगी, 6q प्लस 0, 6q प्लस 4, 2 और 6q प्लस 4, क्यों नहीं आएंगी ये वैल्यू, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी क्या कंसीडर किया है कि ये ऑड इंटीजर है, ए क्या है, ऑड इंटीजर है। क्यों नहीं आएंगी, बिकॉज सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। कैसे है डिविजिबल बाय 2, देख लो यहाँ पर 6q प्लस 2 को डिवाइड किया 2 से तो डिवाइड होता है क्या, इजीली होता है 2 3, 3q 1, 3q प्लस 1 आंसर आएगा, बराबर। डिवाइड सिंपली 6q प्लस 4 भी होगा और 6q प्लस 0 भी होगा, तो इसलिए ए कैनॉट बी, ये वैल्यू भी नहीं हो सकती, ये वैल्यू भी नहीं हो सकती, ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है और अपन ने क्या कंसीडर किया है, ए इज एन एनी पॉजिटिव और इंटीजर, तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव और इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो कौन से फॉर्म में रहेंगे, ऑलवेज 6q प्लस 1, और कौन बचा 6q प्लस 3, और कौन बचा 6q प्लस 5, यही फॉर्म में रहेंगे, यही प्रूव करना था। यस, क्यू क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, क्यू की वैल्यू कोई भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू अपन को कोई लेना नहीं, यही होगा। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ही होंगे, बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो इवन इंटीजर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है अपने को, बराबर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स, कितने हैं 616, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर, नंबर ऑफ आर्मी बैंड, कितने हैं 32 मेंबर्स,
अब दो कौन कौन से, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये दोनों ग्रुप को क्या करना है, मार्च करना है सेम एक साथ। तो क्या फाइंड आउट करना होगा अपने को, नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में ये एक साथ मार्च कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में ये एक साथ मार्च कर सकते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इफ टू ग्रुप्स, कौन से टू ग्रुप्स, एक आर्मी कंटिजेंट और एक आर्मी बैंड, इफ टू ग्रुप्स हैव टू मार्च इन अ सेम column, we have to find out, we have to find out, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को, एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे, एच सी एफ ऑफ टू ग्रुप्स 616 एंड 32, एच सी एफ ऑफ 616 गिव्स, क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च, ये मिलेगा, इससे मिलेगा एच सी एफ। तो एच सी एफ फाइंड आउट करने के लिए अभी अपन ने क्या लिखा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम लिखा, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ने क्या लिया, लॉन्ग डिवीजन, ग्रेटर क्या है 616 है, कौन सी डिवीजन करना पड़ेगा, 616 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 32 से डिवाइड करो, करो डिवाइड, 32 वन जा 32, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, 6 आ गया, 32 9 जा 288, कितने बचे 8, तो रिमाइंडर क्या हो गया, स्मॉल हो गया डिवाइजर से, तो ये होगी फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिदम। अब किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 32 को किससे, 8 से, तो एक बार डिवाइड करो 8 से किसको, 32 को, कितना आएगा 32 4 जा, तो आ गया रिमाइंडर 0, तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो इसका डिवाइजर क्या होगा आपका एच सी एफ, इसका एच सी एफ होगा 616 एंड 32, तो एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 कितना आ गया 8, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, तो इन 8 कॉलम्स मैक्सिमम in which army can march, इसी तरीके से इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम से। यहाँ पर कितनी बार यूक्लिड्स एल्गोरिदम 1 और 2 बार यूज किया, यहाँ पर 8 रिमाइंडर स्मॉल आ गया 32 से, इसलिए और एक बार अपन डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो और एक बार क्या डिवाइजर लिया, डिवाइजर को डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज़ करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, क्या दिया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कोई भी एक इंटीजर m के लिए अपने को फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या रहेगा, ऑलवेज 3m रहेगा और 3m+ रहेगा, एक तो 3m रहेगा या 3m+1 रहेगा ऑलवेज, इसके सिवा कोई भी नहीं रहेगा। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, लेट, सिंपली यहाँ पर क्या करो, लेट x बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, x बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y is equal to 3. So by
यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम से क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी मतलब x इज इक्वल टू वाई 3q प्लस आर। आर क्या रहेगा ऑलवेज 0 ग्रेटर देन आर, आर की वैल्यू 3 से लेस होंगी। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी यहाँ पर, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कौन कौन सी आएंगी, 3q आएंगी, r 0 पुट किया, r की जगह 1 पुट किया तो 3q प्लस 1 आएंगी, r की जगह 2 पुट किया तो 3q प्लस 2 आएंगी। r ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्या बोला है स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, x का स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या आएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या आता है 9q स्क्वायर। ओके 9q स्क्वायर, आणि 9q स्क्वायर क्या लिख सकते 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। और 3 भी क्या है इंटीजर, और q भी क्या है कोई भी एक इंटीजर ही है, q भी क्या है, तो 3q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं लेट m, इसको क्या किया m लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को 3 इंटू एम। ओके, तो ये हो गया अपना पहला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब दूसरा क्या है, देखो सेकंड वाला x, सेकंड वाला इसमें देखो एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू क्या है 3q प्लस 1, इसका क्या लिया स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर 3q का स्क्वायर क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 3q का 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, क्या कॉमन कर सकते हैं 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा 3q स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा 2q बचा, क्या बचा प्लस 1। अब 3 भी क्या है इंटीजर, q भी क्या है इंटीजर, 2 भी क्या है इंटीजर, तो ये कंप्लीट टर्म क्या आएंगी इंटीजर आएंगी। तो ये कंप्लीट टर्म को क्या लिया आपने लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू क्या पुट किया m, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ओके 3m प्लस 1। ओके, तो ये हो गया सेकंड, ये आ गया सेकंड। अब थर्ड इसमें क्या करेंगे, थर्ड इसमें क्या कर सकते हैं, देखो थर्ड क्या दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस एक्स इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसको भी सॉल्व करो, इसका एक्स स्क्वायर किया तो सेम 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना होगा। ओके, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर ही होगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12q आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस 1। सेम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ का क्या बचा 3q स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 4q, यहाँ पर प्लस 1। सेम इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सम इंटीजर हो गया, तो इसको भी सम इंटीजर हो गया, तो इसको भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। सेम, तो देखो कोई भी इंटीजर होगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर किया, यहाँ पर भी किया 3m प्लस 1 आया, यहाँ पर भी स्क्वायर किया 3m प्लस 1 आया, तो कोई भी इंटीजर का स्क्वायर कौन से फॉर्म में आ रहा है 3m और 3m प्लस 1, इसी ही फॉर्म में आ गया, कौन सा एक्स स्क्वायर, ऑलवेज एक्स स्क्वायर। तो m क्या होगा कोई भी इंटीजर होगा, सम इंटीजर। यही क्या करना था अपने को प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m के फॉर्म में, देखो यहाँ पर प्रूव किया, यहाँ पर भी प्रूव किया, यहाँ पर भी प्रूव किया, तो m क्या होगा सम। इसी तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं
कि कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एक तो 3m रहेगा या 3m+1 रहेगा ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं अपन। सेम एग्जांपल दिया है, यूज इक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट क्यूब ऑफ, अब यहाँ पर क्या बोला है, क्यूब बोला है, पिछले इसमें स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या सेम करना होगा कि आप एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा और आपको क्या शो करना पड़ेगा, यहाँ पर 9m होगा या 9m+1 आएगा या 9m+8 आएगा। सेम तरीके से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर भी पिछली टाइम जो आंसर आएगा वही यहाँ पर आंसर आएगा कि 9m या 9m+1 आएगा या 9m+8 आएगा। ट्राई करके देखो, सॉल्व नहीं हुआ तो आपको कंप्लीट आंसर दे दूंगा। जो भी जिनको भी सॉल्व नहीं हुआ वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.15 का, कि आपको कंप्लीट आंसर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसका डाउट पूछ सकते हैं जिनको भी सॉल्व नहीं होगा उनको। तो ये हो गया कंप्लीट यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। इस तरीके से अपन ने कंप्लीट टॉपिक लिया, उसके एक्सरसाइज भी लिए और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तो डाउट्स पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप आपके डाउट्स इजीली पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल भी दिया है उसको भी ज्वाइन करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया आपका टॉपिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, देखा हुआ है अपने लास्ट इसमें ही देखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर क्या रहता है देखेंगे, कैन बी एक्सप्रेस एज, कैन किंवा फैक्टराइज एज, कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and the factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. Okay, तो ऑलवेज कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर होगा, उसको अपन किस में फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। किस में फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। प्राइम नंबर्स में के प्रोडक्ट में ऑलवेज कोई भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या जानना होगा अपने को, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या रहता है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर रहता है, कैसा नंबर रहता है कि जो नंबर को सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बराबर है। 1 से या इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं, या उसके फैक्टर्स ऑलवेज क्या रहेंगे, 1 और इटसेल्फ रहेंगे, 1 और इटसेल्फ रहेंगे। मतलब 2 के फैक्टर है क्या, नहीं, 2 इंटू 1 ही हो सकता है। ये इटसेल्फ हो गया और ये हो गया 1, 3 के है क्या फैक्टर्स, 3 इंटू 1 नहीं है, 5 के है क्या, नहीं। तो ये जो नंबर थे 5, 7, 9, 12 ऐसे, नहीं 9 के है क्या, देखो बता 3 इंटू 3, हाँ, तो ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, 9 नहीं है। 10 के 2 इंटू 5 नहीं है प्राइम नंबर। तो ऑलवेज क्या रहेगा, प्राइम नंबर समझ में आ गया कि जो नंबर जिसको, अब कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर रहता जिसके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर कम से कम 2 फैक्टर होंगे। कौन फैक्टर छोड़ के, 1 और इटसेल्फ छोड़ के, एक और इटसेल्फ छोड़ के, क्योंकि प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं कंपोजिट नंबर, एक और इटसेल्फ छोड़ के और अलग 2 कोई भी फैक्टर होंगे, वो ऑलवेज उसका प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट रहेंगे, वो प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट रहेंगे, ऑलवेज इसका प्रोडक्ट रहेंगे प्राइम नंबर का ही। कोई भी एक नंबर ले लो, समझो सिंपल लेटे 10 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट 2 इंटू 5, इसके नीचे डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, 2 को भी नहीं सकते, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, बराबर है। इंटू 1 तो कर सकते हैं, इंटू 1, ओके। और ये क्या हो गया अपना कंपोजिट नंबर, ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो एक और वही नंबर के अलावा अलग 2 फैक्टर्स होंगे तो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर मतलब एक और वही नंबर के सिवा अलग कोई भी नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं तो उसको कंपोजिट नंबर ही कहेंगे, बराबर है। 4 होगा कंपोजिट नंबर, हाँ 4 भी होगा, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, दोनों भी क्या है प्राइम नंबर है। तो इसी को क्या कहते हैं,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई भी नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऑलवेज वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये कभी भी इसके साथ सेम नहीं रहेगा। 4 का देखो, अब 9 का देखो, 3 इंटू 3 सेम है क्या, नहीं। 1 ऑलवेज, 1 लिया या नहीं लिया तो भी चलता है। तो ऑलवेज ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलवेज क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। अब ऑर्डर प्राइम फैक्टर का मैटर नहीं करता, वहाँ पर क्या होगा, मगर वो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑलवेज क्या रहेगा, प्राइम नंबर्स ही रहेगा। कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही रहेगा। ये क्या है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो किस तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी प्रोसेस को क्या कह सकते हैं अपन, इसी प्रोसेस को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम को प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि कोई भी कंपोजिट नंबर को अपन किस में फैक्टराइज करते हैं, प्राइम नंबर थे, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहता है और किस तरीके से, ये सिंपल है, सिंपल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना इजी है, मगर अपन ने वो देखा है, उसी का थोड़ा सा भाग यहाँ पर अपने को देखना है, उसी का पार्ट यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किस तरीके से इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो 140 को, तो प्रोसेस सबसे पहले ध्यान में दे, इस तरीके से ऑलवेज स्टार्ट करना, 140 यहाँ पर लिखना, ऑलवेज 2 से, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से डिवाइड होता है क्या, देखो वो सारे डिवाइड, 2 से डिवाइड किया कितना आया 70, और एक बार 2 से डिवाइड होता है क्या होता है, तो यहाँ पर और एक बार 2 लिखा, कितना आएगा 35, और एक बार 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, अब 2 से होता है क्या, नहीं, 3 से होता है क्या डिवाइड, नहीं, उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा है 5, 5 से होता है क्या, हो 5 से डिवाइड होता है, कितना आएगा 7। ओके, अब 7 प्राइम नंबर है क्या, यस 7 भी प्राइम नंबर है, और ये 7 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं 7। अब यहाँ पर जब प्राइम नंबर आएगा तो 140 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इस साइड के सभी और ये वाला, ये सब क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका 140 का। तो किस तरीके से लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 5, और लास्ट वाला प्राइम नंबर 7 इंटू 7। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, सेम तरीके से करो, 156 को 2 से डिवाइड होता है क्या, हो करो, 2 से डिवाइड होता है तो करो, 2 2 कितना होगा, 2 7 जा, 2 8 जा, कितने बचे, 2 से डिवाइड होता है क्या, हाँ 2 8 39, 2 से होगा क्या, नहीं 3 से होगा क्या, हो 3 से होता है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा, 3 3 जा। 13 को डिवाइड होता है क्या, नहीं, 13 क्या है प्राइम नंबर है, 13 क्या है प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 50 से 50 तक, या कम से कम 100 तक प्राइम नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जिसका कोई भी एक और या उसकी तरफ से फैक्टर नहीं होगा। 13 का फैक्टर होता है क्या, कोई नहीं, एक तो एक से डिवाइड होता है, या एक से डिवाइड होता है, या 13 से डिवाइड होता है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, ये कंप्लीट और ये क्या हो गए प्राइम फैक्टर, लिखो। तो आंसर क्या आएगा, 156 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड एग्जांपल क्या है, 3825। 3825 को डिवाइड करके देखो, सबसे पहले 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड किया तो 3 1 था, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15।
और एक बार 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 से डिवाइड करने के बाद 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 425। अब होगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 को 3 से डिवाइड होता क्या? नहीं। तो अब आएगा 5 से करो, 5 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। और एक बार 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 1 ज़ा और 5 1 ज़ा 5, 35 बचे, 5 7 ज़ा 35। तो 17 को 17 इज द प्राइम नंबर। तो ये हो गए अपने फैक्टर्स। तो 3825 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और लिखना होगा तो 3 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर इंटू 17। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गए? सभी प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, फोर्थ एग्जांपल देख लो। 505 डिवाइड करके देखो कितने से डिवाइड होता है। तो 5005, 5 से डिवाइड किया, 51001। अब कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से होता है क्या? 5 से तो नहीं होगा, उसके ऊपर ही 2 से तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। 7 से करके देखो, 7 1 ज़ा 7, कितने बचे? 3, 7 4 ज़ा 28 के 2, 7 3 ज़ा 27। अब 7 से जाता है क्या? ये 7 नहीं। अब उसके आगे वाला 11, 11 से देखो, 11 1 ज़ा 11, 1 ज़ा 11, बाकी 3, 11 3 ज़ा 13। तो अभी है क्या कोई 13 को डिवाइड कर सकते हैं क्या 11 से? 13 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 505 का क्या फैक्टर्स आएंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इस सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी तरीके से आप फिफ्थ एग्जाम्पल करके देखो, डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसी तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify the LCM into HCF is equal to product of the two numbers. Product of the two numbers. Always ध्यान में रखना LCM क्या रहता है और HCF क्या रहता है। जब भी क्या रहेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा। तो क्या रहता है देखो, ऑलवेज प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी रहेगा तो HCF क्या रहता है? ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ। HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर इन द नंबर्स। दो नंबर्स में जो भी स्मॉलेस्ट पावर रहेगा कॉमन, जब अपन एग्जाम्पल देखेंगे तब पता चलेगा। और एलसीएम क्या रहेगा? ऑलवेज एलसीएम क्या रहेगा? ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। HCF में क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट पावर रहेगा। LCM में क्या रहेगा? हाईएस्ट पावर रहेगा। LCM मतलब ऑलवेज क्या रहता? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो एक एग्जांपल के वजह से पता चल सकता है। अपन समझा, अपन ने लिया 8 और 10 लिया। एग्जांपल देखेंगे बाद में, पहले
जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या रहता। हाईएस्ट एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 8 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 2, ये अपन ने फाइंड आउट किया है 2। ओके, ये हो गया एचसीएफ। 2 से ऊपर जाता है 4 से 10 को डिवाइड होता है कि नहीं, तो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब दोनों का मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका मल्टीपल, 8 का मल्टीपल क्या होता है 16, उसका और मल्टीपल 8 3 24, 32 एंड 40। यहाँ पर क्या होगा 10 का मल्टीपल 10, 20, 30 और 40। तो सबसे पहले वाला लीस्ट कौन सा है 40। 40 क्या होगा इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम क्या होगा 40। तो मल्टीपल ऑलवेज एलसीएम क्या रहेगा 8 का और 10 का मल्टीपल रहेगा, मगर कम से कम, क्योंकि 40 के आगे 80 भी रहेगा, 80 को भी 8 से डिवाइड, और 8 का मल्टीपल है 10 का भी 80 मल्टीपल है, तो ये लीस्ट है। तो ये क्या है हाईएस्ट कॉमन है, इससे कभी कम हो सकता कोफैक्टर, मगर ये हाईएस्ट है, ये लीस्ट है। ऑलवेज एलसीएम क्या रहेगा मल्टीपल में रहेगा, ये दोनों के मल्टीपल में रहेगा, और एचसीएफ क्या रहेगा इनका फैक्टर रहेगा, 8 और 10 का फैक्टर रहेगा ऑलवेज, ये ध्यान में रखना। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अब देखेंगे। इसका यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है अपने को 26 एंड 91, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सिंपली आता होगा तो सिंपली लिख लो, या आपको मेथड मैंने समझाया हुआ है उस मेथड से भी आप कर सकते। 26 का इजीली आ सकता 2 इंटू 30, 1 लिखा या नहीं लिखा तो भी चलता। 91 का क्या लिख सकते हैं, 91 का लिख सकते हैं 7 इंटू 30। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल देखो, 2 का मल्टीपल क्या है 1, यहाँ पर 13 का मल्टीपल क्या है 1, 7 का मल्टीपल 1 और 13 का मल्टीपल 1। ओके, तो HCF क्या कहता है, HCF क्या होगा इसका, तो HCF क्या होगा, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट करना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 13 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 13। इसका भी क्या है लीस्ट पावर, लीस्ट पावर ये है 1 तो लीस्ट ही है, लीस्ट पावर एक, तो 13 कॉमन है, और इसका लीस्ट पावर क्या है 1, तो लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक ही है एक, तो ये प्रोडक्ट तो करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, एक ही है फैक्टर कॉमन, तो प्रोडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो और उसका लिस्ट पावर क्या है 1, तो 13 का पावर 1 मतलब 13 ही आपका क्या होगा HCF होगा, 13 ही क्या होगा आपका HCF होगा। ओके, अब आगे देखो LCM निकालना है, अब अपने को क्या निकालना है LCM भी निकालना है। तो LCM क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब जितने भी फैक्टर होंगे उसका हाईएस्ट पावर लिखो, तो फैक्टर कौन कौन से देखो 2 है 13 है 7 है और 13 है। तो अब क्या करेंगे सभी फैक्टर्स यहाँ लिख लेंगे, 2 भी है 13 भी है 7 भी है 13, रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना सिर्फ एक बार। तो इन सभी का हाईएस्ट पावर लिखना है, क्या लिखना है इन सभी का हाईएस्ट, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है तो एक बार लिखा, 13 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है तो एक बार लिखा, 7 का भी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है तो एक बार लिखा, तो सबका हाईएस्ट पावर यहाँ पर लिखा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन होता है 182, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 182। ओके, 13 2 26, 26 इंटू 7 182, तो एलसीएम क्या हो गया 182। समझ में आ गया, जो लोएस्ट पावर होगा और कॉमन होगा, लोएस्ट पावर होगा और कॉमन होगा तो वो क्या होगा HCF। और सभी प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लिखना, 2 का हाईएस्ट पावर क्या था 1, 13 का हाईएस्ट पावर क्या था 1 और 7 क्या था 1, एक ही बार लिखना है, रिपीट करना है क्या नहीं, फैक्टर एक ही बार लिखना है मगर उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर लोएस्ट पावर लिखना है, और जो भी कॉमन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। समझ में आ गया, इस तरीके से अपन LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करना है, तो HCF इंटू LCM करके देखो कितना आता, तो 182 इंटू 13 कितना आता 2366,
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट कौन दिया 26 इंटू 91 कितना आता देखो 26 वन ज़ा 26, 26 नाइन ज़ा 2 3 ओके 2 3 6 ओके। तो ये और ये सेम है, 1 और 2 सेम है, तो क्या लिख सकते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 26 इंटू 91, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऑलवेज ध्यान में रखना। तो ऑलवेज क्या पता चल गया अपने को, एक और है कि HCF इंटू LCM ऑलवेज क्या रहता A इंटू बी, जो दो नंबर दिए हुए वो A इंटू बी। किसके HCF और LCM है, A और B का HCF और LCM है ओके। तो उसका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है अपने को, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है देखेंगे अपन। एग्जांपल नंबर सेकंड, 510 एंड 92। अब इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, नहीं आता होगा डायरेक्टली तो जो भी मेथड बताया उस तरीके से करना। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 ओके। और यहाँ पर क्या होगा 92, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 23 ओके। ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर क्या है HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF में क्या रहता है, अपन सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या 3 नहीं है, 7 भी नहीं, 17 है, तो एक ही कॉमन है, उसका पावर भी 1 है, स्मॉलेस्ट ही है, तो यहाँ पर HCF कितना आया 2। अब LCM फाइंड आउट करो। LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन, सिंपली सभी जो प्राइम नंबर्स है यहाँ पर उनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखो सबका यहाँ पर 2 है, 3 है, 17 भी है, 5 भी है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पर 23 लिखा। तो यहाँ पर देखो 2 का पावर कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 17 का भी 1 है, यहाँ पर 2 का पावर कितना हो गया ये दोनों का मिलके 2 का पावर कितना हो गया 2, और यहाँ पर 23 ओके। तो 2 का पावर कितना है यहाँ पर 2, हाईएस्ट पावर लिखना है तो 2 का पावर 2 लिख दो। 13 का पावर 3 का पावर एक ही है, 17 का भी एक ही है, 5 का भी हाईएस्ट ही है, 23 का भी 1 ही है, हाईएस्ट ही है। तो इस तरीके से जो हाईएस्ट पावर होगा फैक्टर का वो लिखना होगा यहाँ पर ओके। यहाँ पे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट, इनका प्रोडक्ट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर आता 23460। अब प्रोडक्ट कर लो HCF इंटू LCM कितना था 2 इंटू 23460, इनका प्रोडक्ट कितना था 46920, और A इंटू बी मतलब 510 इंटू 92 करके देखो वो भी कितना आएगा 46920। इस तरीके से इजीली दोनों के HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गए। इस तरीके से अपन ने फाइंड आउट किया। LCM क्या हो गया, LCM हो गया आपको पता चल गया, और किस तरीके से फाइंड आउट करना है किस प्राइम फैक्टराइजेशन पे ये भी पता चल गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए, नहीं आया तो आप उसका डाउट्स वीडियोस में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, थर्ड वन, फाइंड द LCM and HCF of the integers by applying the prime factorization method। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आंसर फाइंड आउट करना है। एक करके देखते हैं, बाकी आप करके देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सिंपल एग्जांपल सही है तो इजीली अपन कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है
12, 15 और 21 करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 के फैक्टर्स क्या रहते, 2 इंटू 2, 4 इंटू 3 हो गए प्राइम फैक्टर्स। 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, इसको 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ, अब 15 के 3 इंटू 5, 21 के लिखो 3 इंटू 7। अब तीनों इसमें कॉमन कौन सा है, 3। तो एच सी एफ क्या, बाकी कोई कॉमन है क्या, नहीं। तो एच सी एफ इज इक्वल टू 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो आपको पता ही है, सब फैक्टर्स लिख लो और हाईएस्ट लिखो उसका। सब फैक्टर्स क्या है, 2 है, 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, और कोई है क्या, नहीं। अब सभी के हाईएस्ट पावर देखो, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 2 का हाईएस्ट पावर 2, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 लिख दो। 3 का 1 ही है, डबल लेना है क्या, नहीं। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी 1 है, तो हाईएस्ट वाला 1 ही है। 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आंसर आता, 420 आंसर आता 420। 7 5 ज़ा 35, 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 4 420। ओके, तो एचसीएफ हो गया 3 एंड एलसीएम हो गया 420। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर 17, 23 एंड 29। 17 के फैक्टर क्या होंगे, ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 17। 23 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 23 प्राइम नंबर है, और 29 के भी क्या होंगे, 1 इंटू 29। तो तीनों में कॉमन क्या है, ओनली 1, और एलसीएम क्या हो गया, तीनों में कॉमन कौन है, 1। बाकी 17 है और 23 भी है और 29 भी है, सबके पावर 1 ही है, तो इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आता 11339। ये हो गया एलसीएम। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखो क्या है, 8, 9 एंड 25। थर्ड क्या है, 8, 9 एंड 25। 8 का क्या है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 3। 9 का क्या है, 3 इंटू 3, सॉरी 9 का क्या है, 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर। 25 का क्या है, 5 इंटू 5 दैट इज 5 स्क्वायर। तीनों में कॉमन है क्या, कोई नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन हो सकता है, 1, तो एचसीएफ हो गया 1। ओके, एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या रहता है, ऑलवेज जो भी फैक्टर्स है वो लिख लो, 2 है, 3 है और 5 है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता देखो, 8 इंटू 9 इंटू 25, कितना आता अंदर 1800। 1800 क्या हो गया, 8 9 25 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टी एलसीएम, एचसीएफ 1। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इजी, एकदम इजी एग्जांपल से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है, गिवन एचसीएफ दिया हुआ है। गिवन क्या दिया है अपने को, एचसीएफ दिया हुआ है कौन सा, 306 यानी 657 का। एचसीएफ 9 दिया है, और क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो ऑलवेज अपने को ए, इसको ए कहा 306 को, और बी कहा 657 को, तो ऑलवेज पता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एच सी एफ कितना है 9, एल सी एम पता है क्या 9, 306 इंटू 657। 9 से डिवाइड करो, एल सी एम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 9 3 जा 27,
एंड 36, 9 4 ज़ा 36, 34 इंटू 657 कितना आएगा 22338। ये होगा आपका फाइनल आंसर एलसीएम का। किससे फाइंड आउट किया? ये जो अपन ने प्रॉपर्टी फाइंड आउट की थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, इस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया। एलसीएम 22338, 34 इंटू 657 22338 होगा। इस तरीके से अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0। तो क्या किस 6 ये n जो नंबर है वो किससे एंड होना चाहिए? डिजिट 0 के साथ एंड होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर के लिए n की वैल्यू कोई भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती। मतलब 6 मतलब 6, 6 36। ये जो नंबर है, यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को पता है कोई भी नंबर होगा 0 के साथ एंड होगा, मतलब 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा या 40 होगा या 50 होगा। ये कोई भी नंबर है, इनको कौन से लोएस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है? 5। ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। मतलब 15 अपने को यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, तो ऑलवेज यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो ऑलवेज ये डिविजिबल बाय किससे होगा? 5 से ऑलवेज डिवाइड होगा। ये अपने को यहाँ पर पता चला। तो कौन से सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड होगा? 5। ओके, ये फाइंड आउट हो गया। तो अब इसी का यूज करके अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से देखो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या दिया हुआ है, इफ एनी नंबर कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर 6n फॉर एनी n, कोई भी n की वैल्यू क्या होगी? कोई भी n, तो टू एंड विथ, किसके साथ एंड होना चाहिए? टू एंड विथ डिजिट 0, इसके साथ एंड होना चाहिए। टू एंड विथ डिजिट 0 इट शुड बी, तो वो इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अभी देखा अपन ने, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल हो रहा है। एज एनी नंबर q, एज एनी नंबर with unit place 0 और 5 divisible by 5 is always divisible by 5, is always divisible by 5। तो क्या फाइंड आउट करना है अपने को कि कोई भी जो नंबर होगा उसको 5 से डिवाइड होना होगा, तभी वो एंड होगा 0 के साथ, बराबर है? 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6n। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? 2 इंटू 3n। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी 5 आएगा प्राइम फैक्टर में? नहीं। मगर आपको 0 के साथ एंड होना होगा, तो प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए? 5 तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर है। यहाँ पे 6 क्या जाएगा? तो 5 आएगा का? नहीं। तो 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर जो है 6n, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डिजिट 0 के साथ एंड होगा क्या? नहीं होगा। तो सो फैक्टराइजेशन ऑफ 6n doesn't contain prime number 5। So not divisible by 5, not divisible by 5। ये 5 से डिविजिबल है बाय 5, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा?
6n cannot end with digit 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आता, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता, तो वो 5 के साथ एंड नहीं होगा। इतना सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया है अपने को एग्जांपल नंबर 6 में? एक प्रोडक्ट और 7 into 11 into 13 into explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5 are the composite number। composite numbers क्यों है? composite number क्या रहते हैं? जिसके एक और itself छोड़ के ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे, एक और itself छोड़ के ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे, 2 या 3 फैक्टर्स रहेंगे, वो क्या रहता है? ऑलवेज कंपोजिट नंबर। मतलब यहाँ पर अपने को 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसके कौन से 2 फैक्टर्स? एक नहीं होगा और इटसेल्फ नहीं होगा, कोई भी 2 फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो लिखो पहले क्या दिया है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ से देखो 13 कॉमन निकाल सकते हैं, 13 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा क्या? 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा बस 7 इंटू 11 कितना हुआ? 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए, ये 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स अदर देन 1। तो वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इटसेल्फ तो नहीं है क्योंकि 13 इंटू 78 तो बहुत ज़्यादा हो, तो इटसेल्फ तो नहीं है, 2 फैक्टर हो गए 13 एंड 78 अदर देन 1। तो नेक्स्ट देखो सेम वैसे ही करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या कॉमन निकलेगा? 5। 5 कॉमन निकलता है तो 5 कॉमन निकाल लो। बचा क्या? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। क्या होता है? 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा? 107 प्लस 1 5 इंटू 1008। तो ये भी 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इस तरीके से इजीली कंपोजिट नंबर है या नहीं अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली कॉमन निकाला और सॉल्व किया तो अपने को पता चल गया कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, एक साथ and same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet at the starting point? तो एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, सिंपली क्या दिया हुआ है? एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से कौन स्टार्ट कर रहा है? सोनिया भी स्टार्ट कर रही है और रवि भी स्टार्ट कर रहा है। सोनिया भी स्टार्ट कर रही है और रवि भी स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो, तो एक कंप्लीट राउंड करने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया टेक्स 18 minutes फॉर 1 राउंड। ओके, एंड रवि टेक्स 12 minutes। रवि कितना लेता है? 12 minutes फॉर ए 1 राउंड, एक राउंड। तो दोनों स्टार्ट एक साथ करते हैं और एक टाइम पे करते हैं। तो क्या पूछा है कि दोनों एक साथ और कब मिलेंगे और कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो टू फाइंड आउट mean time after they will meet again। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर?
HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा कि LCM कम टाइम होगा क्या, नहीं 18 से ऊपर ही होगा, 12 से ऊपर ही होगा, एक राउंड के बाद ही वो वापस मिलेंगे ना, क्योंकि ये निकला यहाँ पे, ये 18 मिनट में ये कंप्लीट कर दिया मगर 12 मिनट में है, तो मिलेंगे क्या, नहीं। तो कब मिलेंगे, तो इनका मल्टीपल होगा, कोई तो भी 18 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा कभी, तो वहाँ पर मल्टीपल के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, LCM। टू फाइंड आउट टाइम दे विल मिलेंगे, फाइंड LCM ऑफ 18 एंड 12, क्या फाइंड आउट करेगा, 18 एंड 12 का फाइंड आउट करने का LCM। तो 18 के फैक्टर्स देखो क्या क्या आते हैं, टाइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 के देखो 2 इंटू 3 इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। अब क्या करते हैं अपन ऑलवेज LCM निकालने के लिए, जो भी फैक्टर्स है वो लिख लो, कौन से 2 है 3 है, 2 है 3 है, हाईएस्ट क्या है 2 का पावर, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट क्या है 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 9, 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट, आफ्टर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, मीट अगेन। तो ऑलवेज 36 मिनट्स के बाद वो मिलते जाएंगे, 36 के मल्टीपल में जब भी आएगा, उसके बाद कब मिलेंगे, 72 मिनट्स के बाद, 72 के मल्टीपल 36 करेंगे तो उसके बाद मिलेंगे। तो ऑलवेज 36 मिनट्स के मल्टीपल में जब आएगा तब वो मीट करेंगे, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। ओके, इस तरीके से LCM का यूज़ करके अपन वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑलवेज देखना होगा आपको मल्टीपल निकालना है या फैक्टर्स निकालना है, आपको समझ में आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीपल में बोला होगा कि ज़्यादा, तो LCM निकालो, और फैक्टर बोला होगा तो HCF निकालो, बराबर। इस तरीके से HCF और LCM का यूज़ फाइंड, इसका यूज़ किया यहाँ पर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके फाइंड आउट किया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तो बाकी जो भी टॉपिक्स है रियल नंबर चैप्टर 1 में, वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होगा, तो कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरीके से, सिंपल होगा, इजी होगा, कोई भी होगा, तो आप आपका डाउट्स कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आपका डाउट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर आप इजीली अनुज क्लासरूम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, ज्वाइन करो, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, 100% गारंटी। कमेंट बॉक्स में भी लिखी तो भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, 100% गारंटी। फेसबुक पेज पे भी आप अनुज क्लासरूम नाम से सर्च करो, वहाँ पर पेज है, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और उसी के साथ अनुज क्लासरूम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ, आपके भाइयों के साथ, आपके बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। आपको इजीली फ्री कंटेंट अवेलेबल है, सबके साथ शेयर करते रहो। और आने वाले चैप्टर में रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2 आने वाले टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। जुड़े रहो अनुज क्लासरूम के साथ। धन्यवाद, आपने क्लास किया, थैंक यू वेरी मच, बाय।